दिव्य प्रकाश जी, हमारे चैनल द मिथिलांचल न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या कैसा आपका अनुभव रहा है 2001 से लेकर के अब तक का, कैसा क्षेत्र में विकास हुआ है। अभी वर्तमान समय में मैं जिला पार्षद हूँ और वर्ष 2001 से लगातार पंचायती राज के विभिन्न पदों पर मुखिया प्रमुख रहा हूँ। तो समाज का सरकार के द्वारा और सरकारी योजनाओं का जो लाभ समाज को मिलना चाहिए, वो अपेक्षित लाभ अभी तक जो है समाज के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। सरकारी योजनाओं का जमीन पर बेहतरीन तरीके से उसका साकार रूप जो है अभी तक नहीं उतर पाया है और इसमें कमीशनखोरी, भ्रष्टाचार और चंद तरह की गुणवत्ता विहीन कार्य, इन ये सभी समस्याएं हैं। अभी इन सब के लिए जब तक हमारा समाज पूर्ण रूपेण स्वतः जागरूक नहीं होगा और तब तक इसका जो है 100% लाभ समाज के लोगों को योजनाओं का नहीं मिल पाएगा। ये मेरा अपना मानना है। आप बहुत ही अनुभवी पंचायत के प्रतिनिधि के रूप में जाने जाते हैं। क्या कारण है इसका? इसका सबसे बड़ा कारण है सामाजिक पिछड़ापन और प्रशासनिक पदाधिकारियों के द्वारा जो है, जो सरकारी योजनाएं सरकार के द्वारा जो चलाई जाती है, जिससे समाज के लोगों को उसका उत्थान और उसका लाभ मिलने के लिए उसमें उसकी अनदेखी की जाती है। और उसका सीधा मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ, इसमें लंबा चौड़ा जो कमीशन खोरी है ना, यही सबसे बड़ा कारण है। उसमें सिर्फ प्रशासनिक पदाधिकारी ही नहीं, सरकारी और जो चयनित जनप्रतिनिधि होते हैं वो भी उसमें संलिप्त हैं। और बिना उसके संलिप्तता के सिर्फ सरकारी पदाधिकारी अपनी मनमानी नहीं कर सकते, वो जो है गलत काम नहीं कर सकते। तो सरकारी पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि का जो ये भ्रष्ट गठजोड़ है, यही सबसे बड़ा कारण है इसका। अच्छा, आप भी मुखिया के रूप में पंचायत में सेवा दिए हैं। उस समय कैसी स्थिति थी और अभी की कैसी स्थिति है पंचायती राज व्यवस्था की? जी, वर्ष 2001 में पहली बार पंचायती राज के तीनों पदों पर चुनाव हुआ था। त्रिस्तरीय पंचायत जिसे आप कहते हैं, उससे पहले जो है त्रिस्तरीय नहीं था। 2001 में हम लोग मुखिया बने थे। तो उस समय जो है फंड मतलब आवंटन बहुत कम था। पूरे मुझे लगता है कि मैं 5 साल में मुखिया रहा, तो उस 5 साल में 5 लाख रुपये का आवंटन नहीं मिला था मुझे। तो सीमित संसाधन में, अर्थाभाव में जो भी बन पाया उस समय, तो उस समय बड़े बड़े काम हुए थे। उस समय कच्ची सड़क थी, सिर्फ पिच रोड सरकार, ये जो आप देख रहे हैं पक्की सड़क 9 के बराबर थी। तो कच्ची सड़क का निर्माण हुआ था, बड़े बड़े कच्ची सड़क बनाए गए थे। और यहाँ जो आपका जो हमारा जो पंचायत है ये कुसमोल, इस पंचायत में एक बड़ी नहर है, जेबीसी जानकी नगर ब्रांच कैनाल, एक बड़ी नहर है। उसमें जो है ना, मेरे द्वारा उस समय सीमित संसाधन में लकड़ी का एक पुल बनाया गया था, जो आज भी है। और मैं तो आपको बताया कि आप कितने कम पैसे मिलते थे। तो उसमें फिर उसके बाद स्कूल का बिल्डिंग, यहाँ भवनहीन स्कूल सब था, विद्यालय में बिल्डिंग नहीं होता था। तो पंचायत के द्वारा, मेरे द्वारा जो है कई विद्यालयों में जो है बिल्डिंग बनाया गया, जो आज भी है भवनहीन विद्यालय में। इसी सब तरह का काम हुआ था उस समय। क्षेत्र के लोगों में इतने चहेते होने का क्या कारण है? इतने लोग आपको पसंद करते हैं, क्या कारण है? देखिए, सबसे पहले जब लोग समझते हैं अपने उद्देश्य को, आप जिस कार्य के लिए चुने जाते हैं, आप देखेंगे कि अभी 47 मेरा एज चल रहा है। निश्चित रूप से 20 साल पहले मैं पंचायत चुनाव जीता था, तो निश्चित रूप से बहुत कम उम्र में उस समय में मैं मुखिया बना था। तो लोगों के प्रति सेवा का भाव और उनका जो दुख दर्द है, उसके दुख दर्द में हमेशा सहभागी रहने का ही एक कारण है कि लगातार आज तक 20 वर्षों से मैं कोई चुनाव नहीं हारा हूँ। उनका पूरा जो है स्नेह, प्यार और आशीर्वाद मुझे मिलता रहा है। हमेशा उसके सुख दुख में मैं खड़ा रहने का प्रयास करता हूँ, चाहे वो सामाजिक कार्य हो या कोई आपको राजनीतिक हो, कोई आर्थिक हो, किसी भी तरह का कोई कार्य हो। तो मैं उनको, ऐसा नहीं है कि मैं मुखिया जिला पार्षद होने के नाते
अगर कोई उसका शादी विवाह भोज श्राद्ध हो, कोई मुंडन संस्कार हो, किसी भी तरह का कोई आपात स्थिति भी हो, तो मैं उनके साथ खड़ा रहता हूँ। अच्छा दिव्य प्रकाश जी, पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। क्या इस बार पंचायत चुनाव में आपकी भागीदारी रहेगी? चूँकि सामाजिक कार्यों से हमेशा सामाजिक कार्यों में रहता हूँ, इसलिए पंचायत चुनाव लड़ना तो निश्चित रूप से तय है। मैं तो पंचायत चुनाव ही लड़ूंगा। और हम लोगों के साथ कोई हम लोगों के साथ कोई विकल्प नहीं है, तो इसीलिए पंचायत चुनाव ही लड़ना एक उद्देश्य अब है। अच्छा, किस किस पद के लिए आप अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेंगे? मैं तो सभी पदों पर रहा हूँ बारी बारी से, और अभी अपने जो लोग हैं, हमारे साथ जो लोग हैं, सारे लोगों के साथ जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, कटखोरी जो है चरम पर है। सारे लोग कमीशन खोरी करने में लगे हुए हैं, चाहे वो पदाधिकारी हों या जनप्रतिनिधि हों, सारे लोग इसमें लगे हुए हैं। इन सब सरकार इस बार फैसला ली है कि पंचायत चुनाव को ईवीएम से करवाने जा रही है, तो किस हद तक ये कारगर होगा आमजनों के लिए? मैं आपको संक्षिप्त में ये बता दूं कि पंचायत के पास जो गांधी जी का जो सपना था पंचायती राज का, ये पूर्ण रूपेण जो है ना सरकारी तंत्रों के द्वारा जो है इसको फ्लॉप करने में जो है, ये नहीं चाहते कि जो पंचायती राज जो है अधिक मजबूत और विकसित हो। इसका सबसे बड़ा कारण है कि आप देखिए कि ये पहला चुनाव होता है पंचायत का कि एक मतदाता को एक साथ 6 वोट एक साथ गिराना पड़ता है। अब अपने समाज की आप स्थिति देखिए कि लोग, यहाँ के लोग अशिक्षित हैं, उतने जागरूक नहीं हैं, तो वो वोटिंग करने में उनको जो है काफ़ी परेशानी होती है। ईवीएम के द्वारा जो कराया जा रहा है ये तो सरकार के लिए अच्छा होगा, और ये तंत्र भी कम लगेंगे, और वोट की गिनती में कई तरह की सुविधाएं होंगी, लेकिन वोट गिराने में काफ़ी परेशानी होगी। उसके लिए सरकार को जो है या निर्वाचन आयोग को ये करना पड़ेगा कि उनके लिए ईवीएम का जो है साइज या कलर, वो सब जो है सब कुछ अलग अलग कलर का करने का प्रचारित करने से जो है यह संभव हो सकेगा। अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्रवासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने क्षेत्रवासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो सबसे पहले आप जो अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं, तो हर सब कुछ से ऊपर उठ करके आपके क्षेत्र का विकास करने वाले जो लोग हैं, उनको सब कुछ से ऊपर उठ करके आप चुनें, तभी आपका जो है जो सरकारी योजनाओं का जो है लाभ आपको मिल पाएगा।